अब हमारी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से मतलब कि मुझे और पार्ट चाहिए यहाँ से। मैं चाहती हूँ कि यहाँ का एरिया जो है ना हमें विजिबल हो नज़र आए, लेकिन वो हमें शो नहीं हो रहा, वो शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। ये थोड़ा एडवांस लेवल का जो है ना वो वर्क है। तो यहाँ से ब्रश टूल में डिफरेंट, अब यहाँ पे भी इसकी वेरिएशंस आ जाती हैं। एक सॉफ्ट राउंड ब्रश होता है, हार्ड राउंड ब्रश होता है। जब आप इसको यूज़ करेंगे ना तब आपको पता लग जाएगा। तो हम यहाँ पे हार्ड राउंड ब्रश यूज़ करने जा रहे हैं और इसके साइज़ होते हैं। साइज़ जो है ना वो अकॉर्डिंगली होता है। जितना बड़ा आपकी इमेज का साइज़ जितना ज़्यादा होगा ना, उतने यहाँ पे जो है ना वो साइज़, ब्रश साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा। या यहाँ पे आप कोई भी साइज़ जो है ना वो ब्रश का ले लेते हैं। अब ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए भी शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है क्लोज़ और ओपन ब्रैकेट्स जो है ना वो, ठीक है? आपने जस्ट वो प्रेस करना है। आपने ये क्लोज़ ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा और अगर ओपन ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह से इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं ये वाला पार्ट जो है ना इसको शो करूँ और यहाँ पे हमने ये वाला जो मास्क है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि व्हाइट पार्ट जो है ना जो हमारे पास विजिबल है वो व्हाइट शो हो रहा है और जो दूसरा पार्ट है वो ब्लैक शो हो रहा है, ठीक है? तो हमने जो ब्रश यूज़ करना है लेयर मास्क पे जस्ट आपके 2 कलर्स ही वर्क करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है? अब जो हमारे पास व्हाइट कलर का जो पार्ट शो हो रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि हमने ब्लैक कलर जो वो हमारे पास जो विजिबल नहीं है हम उसको शो करवाएँ। तो हमारा व्हाइट कलर का पार्ट शो हो रहा है तो हम व्हाइट कलर जो है ना यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कलर व्हाइट सेलेक्ट कर लेंगे और प्रेस होके अगर आप डी प्रेस करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कलर, एक्स प्रेस करेंगे तो ये दोनों जो है ना कलर स्वैप हो जाएँगे। एक को कहते हैं फोरग्राउंड और इसको कहते हैं बैकग्राउंड, ठीक है? आप इस एरो पे भी क्लिक करेंगे ना तो ये स्वैप हो जाएँगे कलर्स। तो अभी हमें व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है, व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से हम ब्रश यूज़ करेंगे तो हमारा जो वो वाला एरिया है वो विज़िबल हो जाएगा, ठीक है? अब मैं कह रही हूँ कि मैंने जो ये काम कर दिया है, अब मैं मुझसे ये मिस्टेक हो गई है। अब मुझे एक स्टेप बैक जाना है, तो वो मैं किस तरह जाऊँगी? मैं कंट्रोल ज़ेड प्रेस करूँगी। अब यहाँ से जो है ना वो एक स्टेप बैक हो गया है, एक और बार प्रेस किया है, तो वही वाला जो है ना हमारे पास इमेज वो वापस आ गई है। तो अगर आपके पास कोई भी मिस्टेक हो गई है या आपने कोई भी एक स्टेप बैक जाना है या ज़्यादा स्टेप्स जो है ना वो बैक जाना है, तो आपने कंट्रोल ज़ेड प्रेस करना है। तो इससे जो आपका जो लास्ट एक्शन है ना वो अनडू हो जाएगा, ठीक है? इतनी समझ आ ठीक है। गई है? अभी इस तरह से हम जी हाँ। बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड रिमूव ये तो था ईज़ी, इमेज जो थी ना वो काफ़ी ईज़ी थी कि हमने किस तरह से बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो इसी तरह डिफ़िकल्ट इमेजेस भी होती हैं जिसके बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव करना थोड़े मुश्किल होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से भी करेंगे ना तो वो ईज़िली रिमूव नहीं हो सकेगा। वो हम यहाँ से देख लेते हैं कोई इमेज। खैर बैकग्राउंड रिमूव जो है ना वो आपको डिफरेंट टूल्स जब आपको यूज़ करने आ जाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको पता लग जाएगा कि आप कौन-कौन से और टूल्स यूज़ करके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से लेसो टूल भी है, एक स्पेसिफिक चीज़ या पार्ट को जब आपने सिलेक्ट करना है, लाइक अगर मैंने इसकी आई का जो ये पार्ट है वो सिलेक्ट करना है, इस तरह से, तो मैं इसके थ्रू इसको ना सिलेक्ट कर लूँगी लेसो टूल के थ्रू। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, अब मैंने और पार्ट सिलेक्ट करना है तो मैं इस तरह से ये सिलेक्ट कर दूँगी इसको। अब आपने ये एक चीज़ ऊपर देखनी है, ये जो है ना 4 इसके और प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये फर्स्ट वाला जो है ना अगर आपका ये सिलेक्ट होगा तो आपकी जस्ट एक सिंगल सिलेक्शन होगी। लाइक अगर ये मैंने एक सिलेक्ट कर लिया पार्ट, तो अगर अब मैं दूसरा कहीं पे भी सिलेक्ट करूँगी तो वो सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है कि जस्ट 1 सिलेक्शन ही होगी, ठीक है? तो अगर हम यहाँ से सेकंड वाला सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी सिलेक्शन हुई हुई है मेरी ऑलरेडी, तो मैं और सिलेक्शंस भी है ना वो कर सकती हूँ इस तरह से। अब ये नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है, इसमें ये है कि अगर हमारी एक सिलेक्शन हुई हुई है, लेकिन जो नेक्स्ट वाला जो हम दूसरी सिलेक्शन करेंगे तो वो उसको उतने से पार्ट को ना यूँ माइनस कर देगा। उसके बाद ये वाला जो है इस सिलेक्शन में ये होगा कि अगर हमने एक सिलेक्शन की है, ठीक है? 2 सिलेक्शंस हमारे पास हुई हुई थी और मैंने जो सिलेक्शन की है, उसमें जो पार्ट जो है ना वो कॉमन था ना दोनों में, वो वाला जो सिलेक्ट रह गया है, बाकी सारी जो है ना डीसिलेक्ट हो गई है। तो इस तरह से ये सिलेक्शन वर्क करती है। उसके बाद मैं अब इसको डीसेलेक्ट करना चाह रही हूँ तो मैं कंट्रोल डी प्रेस कर दूँगी। यहाँ से हम मोस्टली ये यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्रॉप टूल शो हो रहा होगा। क्रॉप ये है कि आपने कैनवस को क्रॉप करना है। मतलब आपने कैनवस का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो आप इस तरह से कैनवस का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इश्यू आ रहा है कि मैं इसको सिर्फ़ इसकी विड्थ जो है ना वो इंक्रीज़ कर रही हूँ तो इसकी हाइट भी इंक्रीज़ होती जा रही है और डिक्रीज़ भी हो रही है, ठीक है? वो क्यों हो रही है? क्योंकि मैं गलत तरीके से कर रही थी उसको, ठीक है? तो ये मैंने कॉर्नर से ड्रैग किया है तो इसको, तो ये बिल्कुल ठीक हो रही है।
अब यहाँ पे इसकी रेशियो लिखी हुई आ रही है, लाइक एक रेशियो है विड्थ और हाइट रेजोल्यूशन, इसके डिफरेंट जो है ना रेशियोज होते हैं। तो यहाँ पे हमने अगर रेशियो सेलेक्ट की है ना, ये 1 एंड 1 आपको शो हो रहा है, तो यहाँ पे 1 एंड 1 रेशियो मतलब कि स्क्वायर जो है, स्क्वायर शेप में ही इसकी जो हाइट और विड्थ होगी ना वो इंक्रीज होगी। आप इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये भी एक मतलब कि आप काम करेंगे इस पे, फिर आपको समझ आएगी। अभी हम ओरिजिनल रेशियो ही रखते हैं। ओरिजिनल रेशियो का मतलब ये है कि जो रेशियो जो विड्थ और हाइट जो रियल इमेज की है ना उसके अकॉर्डिंग ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो हम इसको ओके प्रेस करते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। और बैकग्राउंड रिमूवल जो भी इमेजेस के होते हैं ये भी एक वर्क है, ठीक है। लाइक अगर आप ये वाली सर्विस जो है ना वो सेल कर सकते हैं। आप देखते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके बैकग्राउंड वगैरह जो है ना बिल्कुल प्लेन वाइट होते हैं, या फिर उनके बैकग्राउंड्स बहुत ही अच्छे लाइक वो भी एडिटेड होते हैं। तो आप ये वाली सर्विसेज जो है ना वो सेल कर सकते हैं। इसके बाद ये आई ड्रॉपर टूल है, इससे हम कोई भी कलर जो है ना वो पिक कर सकते हैं। तो हम इसे जहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे वो वाला कलर फोरग्राउंड कलर में हमें शो होने लग जाएगा, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये सीक्रेट कलर सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये स्किन कलर सेलेक्ट कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं न्यू लेयर की, ब्रश टूल की, ठीक है, जैसे हमने पहले किया। अब ये मैं यूज़ कर रही हूँ रेस्टराइज लेयर पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ ब्रश। अब ये क्या हो रहा है कि उसी इमेज पे ना ये ब्रश यूज़ हो गया है, तो अब मैं ये वाली इमेज जो है ना ये ख़राब हो गई है, मैं इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकती। तो जब भी हमने ब्रश टूल यूज़ करना है ना, वो हमने एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से ब्रश सेलेक्ट कर लेना है और हमने इस तरह से इसको यूज़ कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि इस वाली जो लेयर पे ब्रश यूज़ हुआ है, अगर हम इसको हाइड कर देते हैं तो हमारी जो रियल इमेज है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये लेयर्स का फ़ायदा है कि हमने जो भी काम करना है वो न्यू लेयर पे करना है। अब ये देखें, अब ये वाली इमेज जो है ना यहाँ से हमारी ख़राब होगी और मैं चाह रही हूँ कि मैं ये जो है ना वो रिमूव कर दूँ, ठीक है। अब उसके लिए भी एक टूल है, यूज़ होता है। यहाँ पे है क्लोन स्टैम्प टूल। एक तो ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल इसलिए यूज़ होता है कि अगर हमारी किसी भी इमेज पे या किसी भी प्रोडक्ट पे कोई मिस्टेक है ना, तो हम उसको इसके थ्रू जो है ना वो हम रिमूव कर सकते हैं। कोई स्पॉट है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको ना ये जो एरिया है इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ ऐसे करके। ये गलत हो गया है। ये गलत क्यों है, क्योंकि मैंने राइट टूल जो है ना वो सिलेक्ट नहीं किया था। अब स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इनके फेस पे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है, शोर तो नहीं आ रहा? अच्छा, अब ये इसका फेस देख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ना इसके मोल है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ये हटा दूँ। अच्छा, तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ये जो मोल है ना वो रिमूव कर दूँ। तो मैं यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट कर दूँगी और इसका साइज़ मैं यूँ डिक्रीज़ कर दूँगी, जितने एरिया को मैं रिमूव करना चाहती हूँ उस पे मैं इस तरह से इसकी सिलेक्शन कर दूँगी। तो ये देखिए ये रिमूव हो गया है, ठीक है। तो ये आप समझ लें एक टाइप का मैजिक है। इसी तरह से ये मैं ऑल पार्ट सेलेक्ट कर रही हूँ तो वो रिमूव कर दिया उसने, इसको बिल्कुल ही हमें लग ही नहीं रहा यहाँ पे कुछ था, ठीक है। इस तरह से ये स्पॉट्स रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम जाते हैं हीलिंग ब्रश टूल। ये भी ऑलमोस्ट इसी तरह ही वर्क करता है। अच्छा, इसके लिए तो हमें क्या करना होता है, हमें ना एक सोर्स पॉइंट जो है ना वो सेलेक्ट करना होता है। सोर्स वो होता है जिसको यूज़ करके वो दूसरे जो पार्ट है ना उसको रिकवर करता है या उसके ऊपर वो यूज़ किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे इसको इसको रिमूव करने के लिए हम ये यूज़ करके देखते हैं। इसके लिए हमने कोई भी एक पार्ट जो है ना वहाँ पे कर्सर ले जाना है और हमने ऑल्ट प्रेस करके वहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देना है। तो यहाँ से वो चीज़ जो है ना वो पिक कर लेगा, ये वाला एरिया उसने पिक कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लेके आई हूँ तो आपको वो शो हो रहा है कि वो वाला एरिया जो पार्ट है ना वो इसके अंदर ब्रश के अंदर हमें शो हो रहा है। तो अब मैं यहाँ से इसको मूव कर रही हूँ। अब आपको एक प्लस पॉइंट शो हो रहा है, जहाँ से मैं रिमूव कर रही हूँ तो वो साथ साथ उसके प्लस पॉइंट जो है ना वो शो कर रहा है हमें, लाइक इस तरह। तो वो उसका मतलब ये है कि वो वहाँ से वो सोर्स जो है ना उसने वो सिलेक्ट किया हुआ है, लाइक वो वाला पार्ट वो यहाँ पे कॉपी कर रहा है। लेकिन अब मैंने कॉपी किया है तो क्या हुआ है, वो पार्ट बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, अभी भी वो बिल्कुल प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ। अब हम इसको कंट्रोल प्लस जेड करते हैं तो ये अनडू हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से कोई चीज़ देख लेते हैं, ये टेक्स्ट देख लेते हैं। लाइक अगर हम चाह रहे हैं ये टेक्स्ट हमने रिमूव करना है,
यहाँ पार्ट से हम लेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, यहाँ से हम ये पिक कर लेंगे। अब हम यहाँ से इसको करते हैं, तो ये देखें यहाँ से ये पार्ट जो है ना वो रिमूव हो गया है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, फील भी नहीं हो रहा कि वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं यहाँ से पैच टूल। अब पैच टूल में क्या होता है, हम कोई भी एक पार्ट जो है ना वो यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं और हम उसको ड्रैग करके उस जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे हमने इसको प्लेस करना है। अब प्लेस करने के लिए यहाँ पे एक सोर्स लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे डेस्टिनेशन लिखा हुआ आ रहा है। तो डेस्टिनेशन सिलेक्टेड है तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जो है ना वो डेस्टिनेशन पे जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे भी ये भी फर्क नहीं कर रहा, ये भी इसको खराब कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से सोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो हमारा डी सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो ये अनडू कर देगा। अब हमने क्या करना है कि हमने ये वाला पार्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। अब हम इसको ड्रैग करके यूं लेके जाएंगे किसी एक पार्ट पे, तो यहाँ से देखें बिल्कुल उसने ना वो कलर पिक करके तो बिल्कुल उसको रिमूव कर दिया है। हम दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो पार्ट इतना कुछ खास बड़ा नहीं था। तो हम इस तरफ ले आते हैं इसको और ये हम लेके आए हैं, तो ये देखें बिल्कुल यहाँ से रिमूव हो गया वो ब्लैक स्पॉट। अब हमें लग भी नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ था पहले, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले टूल्स यूज़ होते हैं। पैच टूल, ये कंटेंट अवेयर मूव टूल है, ये भी थोड़ा एडवांस लेवल पे आता है। बेसिक जो है ना वो ये है, ठीक है। उसके बाद क्लोन स्टैम्प टूल है और पैटर्न स्टैम्प टूल है। क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो मोस्टली यूज़ होता है। अब वो किस लिए यूज़ होता है, वो भी इसी तरह है, लाइक जैसे ये हीलिंग ब्रश टूल था ना उसी तरह ये क्लोन स्टैम्प टूल है। और इसको भी हम इस तरह एक पार्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं और दूसरी तरफ को जाके वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ से मैंने ऑल्ट प्रेस किया है और ये वाला जो पार्ट है वो पिक कर लिया। अब मैं साइड वाले एरिया पे लेके आई हूँ इसको और मैं यहाँ पे ब्रश का साइज थोड़ा इंक्रीज करूँगी, ठीक है। यहाँ से मैं हार्ड ब्राउन ब्रश सेलेक्ट कर लेती हूँ और अब यहाँ से मैंने पिक किया था ना इसलिए ब्रश के अंदर जो है ना वो हमें वो पार्ट शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से ब्रश को यूज़ करूँगी। तो अब ये देखिए उसने क्या किया है, उसने उस चीज़ को डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो उस पार्ट को वो डुप्लीकेट कर रहा है और वहाँ पे आपको एक प्लस जो है ना वो साइन शो हो रहा होगा। तो जो प्लस जो साइन शो हो रहा है वो इसका मतलब ये है कि वहाँ से वो इसको सैंपल जो है ना वो उसका पिक कर रहा है। तो ये इस तरह से हमारे जो डुप्लीकेट है ना वो क्रिएट हो गया। तो ये मोस्टली इसलिए यूज़ होता है कि हमारे डिफरेंट, लाइक हम यहाँ से देख लेते हैं। अब इसकी एक जो आंख है ना वो थोड़ी सी हमें अच्छी नहीं लग रही, दूसरी वाली बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ से इसका सैंपल ले लेते हैं, ब्रश साइज थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ से ऑल प्रेस करके ये सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ द टूल जो है ना वो शो नहीं हो रहे, हमें काफ़ी टूल्स जो है ना, लाइक हम विंडो पे जाएंगे, यहाँ पे हमें डिफरेंट जो है ना इसके प्रॉपर्टीज़ पैनल के लिए प्रॉपर्टीज़ बार जो है ना वो हमें यहाँ पे शो होगा। तो अब क्लोन स्टैम्प टूल हम यूज़ कर रहे हैं तो क्लोन सोर्स यहाँ पे एक ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्लोन सोर्स जो है ना इसका मतलब है कि हमने किस पार्ट से वो पिक करना है, तो यहाँ पे इसकी डिफरेंट जो है ना वो ऑप्शन हैं। वैसे तो कभी मैंने यूज़ नहीं की है इतनी, खैर हम इसको ये स्वैप कर लेते हैं। तो हमारा जो क्लोन सोर्स टूल है ना वो थोड़ा सा जो उसकी जो सिलेक्शन है वो इन्वर्स, मतलब कि राइट वाली चीज़ जो लेफ्ट पे आ गई और लेफ्ट वाली चीज़ राइट पे आ गई। तो अब इसका आई यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही हमें, तो हम चाह रहे हैं कि हम इधर वाली आई इसको कॉपी कर लें। तो यहाँ से मैंने इसको प्लेस किया है इस तरह से और मैं यहाँ पे क्लोन सोर्स जो है ना वो इस तरह से यूज़ कर लूँगी। लेकिन यहाँ पे अब देखें कलर डिफरेंस आ गया है। हम इसको इसी तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या ये सारा जो है ना वो कॉपी हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का ही काम है ये भी। इसके बाद हम चले जाते हैं इरेजर टूल पे, और बैकग्राउंड इरेजर टूल है और एक है मैजिक इरेजर टूल। अब मैजिक इरेजर टूल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे ये होता है यहाँ पे इसकी टॉलरेंस शो हो रही है। टॉलरेंस का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ इरेज करने लगते हैं ना तो वहाँ पे उसकी एक वैल्यू जो है ना वो हमें शो हो रही है। तो वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा कलर पिक करने का जो उसकी ओपेसिटी है ना वो उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ तो ये उसने काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट को भी रिमूव कर दिया है।
जो कि हम नहीं चाह रहे थे। तो मैं कंट्रोल Z दोबारा प्रेस करती हूँ और यहाँ पे दोबारा से मैं इरेजर जो है ना वो सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे 3 टूल्स हैं। इरेजर टूल जो सिंपल इरेजर टूल है कि कोई भी जो पार्ट है वो इस तरह से हम इरेज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल है, तो बैकग्राउंड इरेज करने के लिए ये यूज़ होता है। इस तरह से ही मैंने सेलेक्ट किया है, तो मतलब वो वाला पार्ट जो है ना वो इसने इरेज कर दिया है। ये भी इरेजर टूल के तरह ही काम करता है। तो यहाँ पे इसकी टॉलरेंस थोड़ी कम कर देते हैं, थोड़ी और कम कर रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये हमने अकॉर्डिंगली पिक करना होता है। अच्छा, यहाँ पे टॉलरेंस इसकी होती है, हमने इसको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना होता है कि हमने कितनी टॉलरेंस सेलेक्ट करनी है। अब मैं इसको करके देख रही हूँ तो यहाँ पे ये हमारी इमेज को भी रिमूव कर रहा है। तो मैंने इतनी टॉलरेंस सेलेक्ट करनी है कि हमारी इमेज को रिमूव ना करे, जो मैन है इसके जो है ना पार्ट्स को रिमूव ना करे। ठीक है, तो अब ये मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। तो अभी भी थोड़ा सा इशू है, तो हम यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं रिमूव करती हूँ। तो ये जस्ट बैकग्राउंड को ही इरेज करेगा। वो हम यहाँ पे देखते रहेंगे ना, हम इंक्रीज डिक्रीज करके देखेंगे, जिस पे हमें बिल्कुल सही लगेगी ना वो हमने सेलेक्ट कर लेनी है। क्या यहाँ पे वो इतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो कुछ इमेजेस पे ये सही वर्क करती है। ठीक है, तो हम यहाँ से मैजिक इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम एक कॉन्टिगुअस है चेक मार्क, और यहाँ से टॉलरेंस है इसकी, यहाँ पे भी हम इसको देख लेते हैं, 20% करते हैं। और ये हमने यहाँ से ना इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से क्या हुआ है कि यहाँ पे जो उसने कलर था ना ये वाला, वो तो सेलेक्ट किया ही किया। ठीक है, इरेजर टूल ने ये मैजिक इरेजर टूल ने क्या करना होता है, किसी एक कलर को वो पिक करता है और वो उस तरह के सेम कलर्स को ना उनको रिमूव कर देता है। लेकिन अब टॉलरेंस का मतलब ये होता है, टॉलरेंस जितनी ज़्यादा होगी ना तो वो उतनी ही ज़्यादा उस कलर को पिक कर लेगा। अब मैंने ये किया है रिमूव, तो उस तरह के जो मिलते जुलते सिमिलर कलर्स होंगे ना उसको पिक करके रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट था ना वो भी रिमूव हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि जैसे उसका साइड वाला जो है ना वो एरिया वही रिमूव हो और कुछ भी रिमूव ना हो। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टिगुअस जो था ना इसके ऊपर चेक मार्क कर देना है, मतलब कि वो इस एरिया से बाहर नहीं जाएगी सिलेक्शन। ठीक है, अभी मैंने रिमूव किया है तो ये साइड वाला एरिया रिमूव नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने ये रिमूव किया है तो यहाँ वाला एरिया भी रिमूव नहीं हुआ। तो मैं कंट्रोल Z प्रेस करूँगी, इसका टॉलरेंस थोड़ी सी ज़्यादा कर दूँगी और देन मैं इसको इस तरह से करूँगी क्लिक, तो ये रिमूव हो गया। अब यहाँ से फिर इशू आ रहा है तो हम इसकी टॉलरेंस थोड़ी कम कर देंगे, तो ये बैकग्राउंड जो है ना इसका रिमूव हो गया। ठीक है, अब आपने देखा कि डिफरेंट वेज हैं जिससे हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, और बाकी बहुत ज़्यादा वेज हैं। अब ये क्लियर है, इस पर मैंने कलर फिल करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये फोरग्राउंड पे ब्लैक कलर है, तो मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगी, ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करूँगी, तो ये कलर जो है ना इसके ऊपर पूरा फिल हो गया। ठीक है, ये भी डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं। अब मैं ये ज़ूम इन ज़ूम आउट कर रही हूँ, तो ये कंट्रोल प्रेस कर रही हूँ तो ये ज़ूम इन हो रहा है, कंट्रोल माइनस कर रही हूँ तो ये ज़ूम आउट हो गया। ठीक है, हमारा जो कैनवस है। और मैं अगर स्पेस बार जो प्रेस करके रखना है और उसके बाद मैं इसको इस तरह से मूव कर रही हूँ, तो हम इजीली इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं इस तरह से। अब आपने कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट आपका चल रहा हो, आप चाहे बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी कौन सी लेयर्स जो है ना वो सिलेक्ट है। जो लेयर सेलेक्ट होगी उसी के ऊपर जो है ना वर्क होगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस ये डिफरेंट डिजाइनिंग में यूज़ होते हैं। लाइक मैं ये सेलेक्ट कर लेती हूँ और मैं इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है ना क्या हुआ, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। इतना ही रहने दूँ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप बस ये मतलब आप प्रॉपर पूरा कर लें। ठीक है, मुझे पता है एक बार में ये सारा कुछ समझ नहीं आता, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप उसको दोबारा से देख सकती हैं। ये है कि आपको लाइव जो है ना समझ आ जाएगी तो आप क्वेश्चंस भी पूछ सकती हैं। तो ये अच्छा, अब इसके बाद हम ये वाली लेयर है इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं ओपेसिटी पे। ओपेसिटी हमने डिफरेंट डिजाइन में ना इसको, जब हम ओपेसिटी कम करते हैं तो ये देखिए इसकी विजिबिलिटी जो है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, इसको इंक्रीज करते हैं 100%, तो इसकी विजिबिलिटी ठीक है बिल्कुल। फिर डिज़ाइन में मोस्टली हम इसको ना यूज़ करते हैं ओपेसिटी को। इसी तरह ये जो ये होती हैं इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ये भी थोड़े एडवांस लेवल के हैं। ये आप GFX मेंटोर की वीडियोस ट्यूटोरियल्स देख लीजिएगा, आपको इसका काफ़ी डिटेल्ड में आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्लर टूल है, शार्पन टूल है, स्मच टूल है, इसको भी हम इतना यूज़ नहीं करते। ये उसे आप ये देखिए मैंने एक सेलेक्ट किया है, मैं इसके ऊपर
वर्क करना चाह रही थी, लेकिन ये नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कोई लेयर सेलेक्ट ही नहीं की हुई। तो मैंने ये लेयर सेलेक्ट की है और इसके बाद मैं कर्सर साइज जो है वो इस तरह से इंक्रीज करती हूँ और मैंने यहाँ पे इसको ना यूज़ किया, ठीक है। तो इतना मुझे ब्लर इसका मतलब शो नहीं हो रहा कि ब्लर हुआ या नहीं, हैंग हो गया है। अच्छा, यहाँ पे इसकी इसकी स्ट्रेंथ लिखी हुई आ रही है, यहाँ पे 50% थी, मैंने 100% कर दिया। अब मैं करके देखती हूँ ये ब्लर हुआ या नहीं। क्या ये मैं इतना यूज़ नहीं करती तो इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ब्लर हुआ है ये। अच्छा, अब हम बेसिक टूल्स जो है ना वो हम और देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक तो है पेन टूल। पेन टूल मोस्टली यूज़ होता है, ये भी बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब पेन टूल किस तरह से वर्क करता है ये भी डिटेल्ड जो है ना आपको इसके ऊपर भी वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। पेन टूल से हम कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। ये इस तरह से हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो मैच करने होते हैं, तो ये शेप्स क्रिएट हो जाएंगी। अब देखिए जैसे मैंने शेप्स क्रिएट की हैं तो ये न्यू लेयर्स जो है ना इसकी बन गई है। अब मैं ऐसे कर रही हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से मैं कोई अगर सिलेक्ट करती हूँ तो इसका राउंड हो जाएगी इस तरह से। तो राउंड करने के लिए हमने लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और हमने इस तरह से इसको इसकी राउंडनेस जो है ना वो कर लेनी है क्रिएट। तो इस तरह से हम, और ये पेन टूल में और ज़्यादा ऑप्शंस भी हैं, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी एडवांस लेवल है थोड़ा सा, मैं बेसिक करवा रही हूँ। तो हम इस तरह से पेन टूल से कोई भी शेप जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका भी शेप की तरह, शेप टूल की तरह स्ट्रोक शो हो रहा है और फिल कलर शो हो रहा है, तो हम इसका कोई भी फिल कलर सेलेक्ट कर लेंगे तो ये जो है ना इसका कलर चेंज हो गया है। अब आती है टेक्स्ट की बारी। यहाँ पे हम अगर हमने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, लाइक इसके अलावा हम न्यू फाइल ओपन करना चाह रहे हैं, तो फाइल में जाएंगे, हम क्रिएट न्यू न्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम कोई भी क्लिपबोर्ड जो है ना वो कस्टम साइज यहाँ पे 1000 बाय 1000 शो हो रहा है, तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। और हम यहाँ पे अब टेक्स्ट टूल यूज़ करेंगे जिससे हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया सैम्पल टेक्स्ट शो हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट। अब यहाँ पे टेक्स्ट लेयर है ना, अब ये लेयर क्रिएट हो गई है और यहाँ पे हमने इसका साइज इंक्रीज करना है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम इसको कर्सर को ना यूं ड्रैग करते हुए लेके आएंगे तो ये इसका साइज जो है ना वो इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा। टेक्स्ट जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं, हम इसको वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें भी इस तरह से टेक्स्ट जो है ना वो हम जब क्रिएट करते हैं, राइट करते हैं, तो उसके डिफरेंट ऑप्शंस हमें शो होते हैं। तो टेक्स्ट के जो डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं तो वो उसको कहते हैं फॉन्ट्स, ठीक है। डिफरेंट स्टाइल्स में हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं ये सिलेक्ट करती हूँ तो ये फ़ॉन्ट जो है ना वो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो डिफरेंट फ़ॉन्ट्स डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस पे यूज़ होते हैं। अब यहाँ से कोई भी मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे इसकी डिफरेंट जो है ना वो ऑप्शंस आती हैं, रेगुलर है या बोल्ड करना है, तो इसका जो है ना वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इस तरह से आगे इसका जो है ना ये पैराग्राफ्स के लिए यूज़ होता है और ये इसका टेक्स्ट कलर है। तो टेक्स्ट कलर जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो उसका टेक्स्ट जो का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा।